हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस शटल टैटिंग ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कहाँ रिवर्स वर्क करना है, कहाँ नहीं करना। ये देखिए, जैसे अलग अलग शेप की चेन है, रिंग है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो इसमें कहाँ पे हमने रिवर्स वर्क किया है, कहाँ पे हमने रिवर्स वर्क नहीं किया, ये सीखना है हमको। तो आपको एक टर्म पता होगी, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयां जिस तरफ से जाती हैं, 1 2 3 शुरू होती हैं, उस तरफ से हम जाएं तो वो बन जाता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है उसके उल्ट डायरेक्शन में हम अगर घूमें। तो ये देखिए, ये इस तरीके से अगर हमारी रिंग या चेन जाएगी तो वो क्लॉकवाइज होगी। जैसे ये जो चेन जा रही है क्लॉकवाइज है, ये देखिए इस तरीके से जा रही है ना, तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से ये रिंग है, ये भी उसी तरफ को जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज होगा। ये चेन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, उल्ट जा रही है। और ये फिर दोबारा से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है। ये चेन नीचे की तरफ आ रही है, तो ये भी क्लॉकवाइज है। ये रिंग जो है उल्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये चेन भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये रिंग दोबारा से क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये रिंग और चेन दोनों ही क्लॉकवाइज हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने CW लिखा है शॉर्ट फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने ACW रखा है। तो देखिए, अगर क्लॉकवाइज फिगर के बाद क्लॉकवाइज फिगर ही बनाते हैं तो रिवर्स वर्क नहीं होगा। इसी तरीके से अगर एंटी क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज फिगर बनाते हैं तो वहाँ भी रिवर्स वर्क नहीं होगा। अगर हम क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्लॉकवाइज बना देते हैं तो दोनों ही सूरतों में रिवर्स वर्क होगा। तो चलिए अब ग्राफ पे दोबारा जाते हैं। ये जो है दोनों फिगर्स क्लॉकवाइज हैं, तो रिवर्स वर्क नहीं होगा। अब ये क्लॉकवाइज रिंग के बाद एंटी क्लॉकवाइज चेन है, तो रिवर्स वर्क होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चेन के बाद ये रिंग क्लॉकवाइज है, तो भी रिवर्स वर्क होगा। अब ये क्लॉकवाइज रिंग के बाद ये क्लॉकवाइज ही चेन है, तो रिवर्स वर्क नहीं होगा, नो रिवर्स वर्क। अब ये क्लॉकवाइज चेन के बाद एंटी क्लॉकवाइज रिंग है, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो रिवर्स वर्क होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रिंग के बाद एंटी क्लॉकवाइज ही चेन है, तो नो रिवर्स वर्क। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चेन के बाद क्लॉकवाइज रिंग है, तो रिवर्स वर्क होगा। अब रिवर्स वर्क और नो रिवर्स वर्क के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं। जैसे नो रिवर्स वर्क के लिए मैंने लिखा है NRW, समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म। और ऐसे ही रिवर्स वर्क के लिए मैंने लिखा है RW, NRW और RW, ये 2 टर्म्स हो गई आज की आपकी ट्यूटोरियल की। तो ये तो थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए, 2 शटल्स में मैंने थ्रेड भर लिया है, अलग अलग कलर का भरा है ताकि आपको पता चले। सबसे पहले हम चेन बनाते हैं। तो स्टिचेस फास्ट लूँगी क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है रिवर्स वर्क और नो रिवर्स वर्क पे होगा। तो स्टिचेस लेने आपको आ गए हैं, इसलिए मैंने फास्ट कर लिया, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो 10 डबल स्टिचेस लेके मैंने ये चेन बना ली है। हर एक रिंग चेन का मेजरमेंट सेम ही रखूँगी। क्लॉकवाइज चेन है ये, इसके बाद क्लॉकवाइज ही रिंग बनना है, यानी कि इसके ऊपर ही रिंग बनना है। तो ऊपर वाला धागा यूज़ करेंगे, तो ऊपर वाला धागा, ऊपर वाला शटल यूज़ कर रहे हैं, तो रिवर्स वर्क का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे रिवर्स वर्क नहीं होगा। बस नीचे वाला थ्रेड छोड़ के ऊपर वाले से हमने रिंग बना लिया। जैसे आप प्रैक्टिकल में करेंगी ना इसको, आप खुद ब खुद कई बातें तब पता चलेंगी। तो ये दोनों फिगर हमारी क्लॉकवाइज थी। अब ये क्लॉकवाइज रिंग के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमको, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करके हमने ऊपर वाले, नीचे वाला जो थ्रेड ऊपर आ गया है उससे काम कर रहे हैं, हम चेन बना रहे हैं। तो 10 डबल स्टिचेस की ही ये चेन बनाएंगे। तो फटाफट से ये चेन भी बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये चेन बन गई है। अब ये हमने एंटी क्लॉकवाइज चेन बनाई है ना। तो इसके बाद
ये देखो ये चेन बनाई जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, अगला रिंग क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज जाने के लिए फिर रिवर्स वर्क होगा, तो वो हमने बदल के इसको उल्टा के अब ये रिंग बना लिया है। तो 10 डबल स्टिचेस का ही ये रिंग है। फटाफट से इसको बना के रिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये देखो ये रिंग बन गया हमारा। तो ये रिंग क्लॉकवाइज है। इसके बाद वाली जो चेन है वो भी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज जाने के लिए हमको रिवर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से ही, इसी धागे से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे चेन वर्क के लिए। तो 10 डबल स्टिचेस की ही ये चेन है। फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। स्टिचेस टाइट कर लेंगे। तो 10 डबल स्टिचेस ले लिए। आप बेसिक पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें, अगर नहीं फॉलो किया तो डे 1 से आप क्लासेस शुरू कर लें। तो ये देखिए हमने क्लॉकवाइज चेन बनाई, अगला रिंग एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे रिवर्स वर्क होगा। तो ये हमने इसको टर्न कर लिया और नीचे वाला शटल ऊपर आ गया, तो उससे अब हम रिंग बना रहे हैं, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं हम। तो ये देखो रिंग बना लिया हमने 10 डबल स्टिचेस का। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। इसके बाद वाली चेन भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए हमें रिवर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम चेन बना रहे हैं फटाफट। तो ये चेन के स्टिचेस हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी। 10 डबल स्टिचेस की ही ये चेन है। तो ये जब चीज़ें आप सीख लेंगे तो ग्राफ आपके सामने होगा, आप इजीली उस पैटर्न को उतार सकते हैं। तो ये देखो ये चेन बना ली हमने, ये रिंग फिर चेन। चेन जो है एंटी क्लॉकवाइज थी, इसके बाद वाला रिंग क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज यानी कि उल्ट डायरेक्शन में फिगर बनाने के लिए हमको रिवर्स वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमने उल्टा लिया इस पैटर्न को और यहाँ पे ये रिंग बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए जी ये रिंग भी बन गया और ये पूरी शेप जो है हमारी ये डायग्राम वाली आ गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। तो इसको आप प्रैक्टिस करना, बहुत काम की चीज़ें हैं। जब आप ग्राफ से पैटर्न उतारेंगे तो अब तब काम आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।